पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बलूचिस्तान को जनरल आसिम मुनीर की सेना अपना गुलाम समझती थी, आज उसी मिट्टी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज का वो हाल किया कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में मातम छा गया है। बलूच विद्रोहियों ने दशकों का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला किया है। बीएलए ने संदेश दे दिया है कि बलूचिस्तान के सीने को छलनी कर उसके संसाधनों को बेचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ 2 के जरिए पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी। बलूची साहित्य में हेरौफ का मतलब होता है काला तूफान, और यह तूफान पाकिस्तानी फौज के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। इससे पहले 2024 में हेरौफ 1 ने पाक सेना की कमर तोड़ी थी। बीएलए का दावा है कि सिर्फ 40 घंटों के भीतर उन्होंने पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक और पंजगुड़ से लेकर कलात तक 15 से ज्यादा इलाकों में एक साथ धमाके हुए। पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रही है कि उन्होंने 145 विद्रोही मारे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने अस्पतालों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई हैं। ये कोई छोटी झड़प नहीं, ये एक फुल स्केल वॉर है। आखिर ये आग लगी क्यों है? वजह है पाकिस्तान की लूट तंत्र वाली नीति। 1947 में विभाजन के बाद बलूचिस्तान को उसकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान में मिलाया गया था। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के पंजाब ने बलूचिस्तान को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझा है। वहां से गैस निकाली गई, सोना निकाला गया, तांबा निकाला गया, लेकिन बलूचों को गरीबी और सेना की गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिला। साथ ही सीपैक और ग्वादर पोर्ट के नाम पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। बीएलए ने पाकिस्तान पर हमले से साफ मैसेज दे दिया है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करने वालों को ऐसा ही जवाब दिया जाएगा, चाहे वो चीन हो या अब अमेरिका, क्योंकि अब चीन के बाद अमेरिका की भी नजरें यानी कि ट्रंप की नजरें इन संसाधनों पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान एक ऐसा दलाल बन गया है जो अपने ही देश की जमीन का सौदा कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर की सबसे बड़ी सिरदर्दी यह है कि अब ये विद्रोही पहले जैसे नहीं रहे। ये अब और ज्यादा घातक, ट्रेंड और आत्मघाती हमलों के लिए तैयार है। विद्रोही समूह का ये तालमेल पाकिस्तानी सेना के मनोबल को मिट्टी में मिला रहा है। सेना को समझ नहीं आ रहा कि वो बॉर्डर संभाले या अपने ही घर के अंदर भड़क रही इस आग को बुझाएं। विद्रोह की वजह से बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए हैं। सेना के जवान अब बलूचिस्तान में तैनाती के नाम से कांपते हैं। अगर इसी रफ्तार से हमले जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को मजबूरन बलूचिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, और तब चीन और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखेंगे। बलूचिस्तान का विद्रोह अब वो नासूर बन चुका है जिसका जिम्मेदार वो खुद है। दमन और अत्याचार की बुनियाद पर खड़ा पाकिस्तान अब अपने ही पापों का फल भुगत रहा है। अगर आपको भी लगता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिलनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।